हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बीआरआई जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर कुछ रिलेटेड अपडेट निकल गया है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वो चीन जो अपनी बीआरआई प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा इतराता था, अब वो दबने लगा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पूरी तरीके से धराशाही होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी चीन एक आखिरी उम्मीद के साथ अब भी बीआरआई को बचाने में लगा हुआ है। बीआरआई पर से उठता भरोसा अब चीन को मजबूर कर रहा है कि वो अपने सहयोगियों को एक ऐसा ऑफर दे जिसके बाद वो बीआरआई प्रोजेक्ट पर अपना भरोसा वापस बरकरार रख सके। दरअसल चीन ने बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सदस्य देशों को सैटेलाइट सर्विस का ऑफर दे दिया है। ये ऑफर तब आया है जब दुनिया भर में चीन के बीआरआई को लेकर लगातार शंका बढ़ रही है। इस पर से विश्वास सदस्य देशों का लगातार घट रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहले वन बेल्ट वन रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दिया है यानी बीआर, जिसके साथ पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के देश और यूरोप के कई देश जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल इसे बड़ा झटका लग रहा है। पहले ही इतने सालों से करोड़ों अंधा पैसा लगाकर चीन ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अब ये अटकता हुआ नजर आ रहा है। सालों बीत जाने के बाद भी बीआरआई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, जिस पर से कई देशों का विश्वास अब उठ रहा है। ये चीन द्वारा एक वैश्विक बुनियादी ढांचा था जिसे 2013 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ना था। जिस समय भारत अपने ईस्ट कॉरिडोर और इसके साथ साथ इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ रहा है और देशों को साथ ले रहा है, तब चीन के लिए बड़ा झटका है। चीन किसी भी कीमत पर अपने इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए जान लगा रहा है। यही कारण है वो एक सैटेलाइट ऑफर अब अपने सहयोगी देशों को दे रहा है। इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान चीन के इस जाल में फिर से फंस भी जाए, क्योंकि हर बार चीन अपने पैसे के दम पर पाकिस्तान को झुकाने में कामयाब साबित होता। चीनी उपग्रह निर्माता चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल देशों को अपनी सर्विस का ऑफर दिया है। चांग गुआंग उन चंद चीनी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है जिनके पास लॉन्च के बाद के संचालन और डेटा प्रोसेसिंग तक की पूरी इंडस्ट्री चेन है। अमेरिका ने चांग गुआंग पर 2023 में प्रतिबंध का ऐलान किया था। तब आरोप लगा था कि ये चीनी कंपनी रूस को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स तक पहुंच प्रदान कर रही है। अमेरिका द्वारा इस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन ये कंपनी फिर भी चालू रही क्योंकि चीन का इसे खुला समर्थन है। और अब यही चीनी कंपनी ये बड़ा ऑफर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े देशों को दे रहा है। अब चांग गुआंग ने अपने ऑफर में इस नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों को बिक्री के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना में भागीदार है। नए उपग्रह भूमि और संसाधन निगरानी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, जल प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे काम को अंजाम देने के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पाकिस्तान निश्चित तौर पर खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए चीन के चंगुल में फंस भी जाए और चीन के इस काले प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उसके इस लालच से बीआरआई सफल होगा, क्योंकि यूरोप में लगातार बीआरआई की छवि खराब हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो तो यहीं पे खत्म। ये था पूरा मामला। अब देखिए, बीआरआई को लेकर मैं क्या ही बोलूँ। ये प्रोजेक्ट तो आज का नहीं है और इसके ऊपर चीन जोरों शोरों से काम करने की कोशिश कर रहा है, मगर भाई क्या ही बोलूँ, हो नहीं पा रहा है चीन से कोई भी काम ढंग से। और आप लोग को तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि पाकिस्तान में जो बीआरआई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है इसका हालत क्या है। आप लोग को क्यों, पूरे वर्ल्ड को पता है, ठीक है। जहाँ पे बीआरआई प्रोजेक्ट का काम चल रहा है पाकिस्तान में, वहाँ का ही जो लोग हैं वो लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो लोग बीआरआई प्रोजेक्ट को लेकर इतना गुस्सा है ना कि चाइना का जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है ना, उन लोग को मार देते हैं। आप लोग को शायद खबर सुनने को मिला था कि 1 साल पहले जो सुसाइड बॉम्बर है उन्होंने चाइना का जो इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर लेबर, उन लोग को उड़ा दिया गया था। और इसी टाइप का जो घटना है ना पाकिस्तान में आए दिन होते रहता है। और दूसरा बात, बीआरआई प्रोजेक्ट को हम तो होने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर को कब्जा कर रखा है ना, ये बीआरआई प्रोजेक्ट उसी के ऊपर से जा रहा है। और इसका हमने घोर विरोध किया था, इसका निंदा भी किया था। और जो भी हो जाए भाई, हम हमारे ज़मीन के ऊपर तो होने नहीं देंगे। और चीन का ये जो सपना है ना, ये सपना सपना ही रह जाएगा, ये कभी भी हकीकत में पूरा नहीं होने वाला है दोस्तों। और दूसरा भी एक कारण है, देखिए ये बीआरआई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना होने का कारण चाइना ही है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्री के साथ चाइना का ना उतना अच्छा संबंध नहीं है, उतना अच्छा जो रिलेशनशिप होता है ना वो नहीं है। ज़्यादातर कंट्री चाइना का कहा जाती है एनिमी कंट्री। और ऊपर से चाइना को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मौका परस्त
आप लोग को पहले लोन देगा, लालच देगा, उसके बाद आप लोग को ट्रैप, मतलब ये उसका ट्रैप करने का जो आइडिया है। तो इन सब चीज़ों का जो असर है ना, वो BRI प्रोजेक्ट में तो पड़ना ही था और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। और जो यूरोप के कंट्रीज पहले BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उछल कूद कर रहे थे, यूरोप का ज़्यादातर कंट्री जो है वो दोगला है, कब क्या कर बैठे किसी को भी नहीं पता। अब जब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि BRI प्रोजेक्ट का कोई भविष्य नहीं है, तो वो लोग पीछे हटना शुरू कर चुके हैं, स्टेटमेंट वगैरह भी दे रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट तक क्या होता है। दोस्तों, चाइना ने ये जो ऑफ़र का जो पेश किया है कि हम BRI से जुड़े हुए सदस्यों को ये ऑफ़र देंगे, तो खासकर कि दोस्तों एक मिस्र और एक पाकिस्तान, इन दोनों को देने का बात कहा गया है, वीडियो के अंदर भी बताया गया। अब मिस्र के बारे में दोस्तों मुझे उतना अच्छा पता नहीं है, मगर पाकिस्तान के बारे में मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। उसको फ्री में जो भी मिलता है ना, वो उसको झपट लेता है, तो इसको भी वो झपट ही लेगा। और मुझे तो लगता है दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तान अब तक शायद खुशी के मारे पागल हो चुका होगा कि यार चाइना ने तो हमें बहुत बड़ा चीज़ दे दिया है, हम तो 30 मार खान हो चुके हैं। तुम सोचो अपने आप को 30 मार खान, उससे हमें कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। मगर दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है ये जो BRI प्रोजेक्ट है ना, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।